राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चातुर्मास का महत्व है, चौमासे का महत्व है। तो वो परसों एकादशी से लग जाएगा। जो नियम से चातुर्मास का पालन करते हैं उनके लिए एकादशी से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। तो ये एकादशी जो आने वाली है, आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं, देवसैनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि चातुर्मास और एकादशी का क्या महत्व है। सबसे पहले एकादशी का, तो एकादशी हरि तिथि है। कहते हैं भक्ति का जन्म प्रागट्य होता है तो एकादशी, एकादश माने 11। 11 का मतलब होता है 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन। इन सबको मिला करके उस दिन भगवान का भजन किया जाता है, वो है एकादशी। और कहते हैं सोमवार शिव जी का और मंगलवार बालाजी का, शुक्रवार संतोषी माता का और चंद्र देवता का भी है। ऐसे ही हमारे बृहस्पतिवार गुरु भगवान का, बुधवार गणेश जी का है और शनिवार शनिदेव का है। ऐसे करके सब देवताओं की तिथि होती है। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं उनके लिए तो एक ही बार है कृष्णवार, जो रोज़ होता है। परंतु भगवान ने कहा कि प्रभु एक ऐसी कोई हो कि उस दिन तो कम से कम बैठ करके मन लगा करके भजन करे। तो भगवान की अहेतु की कृपा से एकादशी के दिन भक्ति महारानी का प्रागट्य हुआ। तो एकादशी के दिन हम नियम पूर्वक हमारे जो 10 हैं कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री सब भगवान में लगाकर भजन करें तो हमारी भक्ति महारानी प्रकट होती है। कहाँ होती है? संतों के हृदय में। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माए, संतों के हृदय में भक्ति प्रकट होती है। और हम भी उस दिन हमारी आँखों से भगवान के दर्शन करें, कानों से भगवान की कथा सुने और मुख से भगवान का कीर्तन करें और नासिका से भगवान के ही चढ़ी हुई माला की सुगंध लेवे और हाथों से दान करें और इन पैरों से चल कर के भगवान के मंदिर जावें। और मंदिर में सबसे बड़ा काम इन्हीं पैरों से हो सकता है, परिक्रमा। तुलसी जी की परिक्रमा करें। ऐसे करते पूरा दिन हमारा अगर गुजरे, एकादशी के दिन 15 दिन में एक दिन आती है, उस दिन भी हम पूर्ण रूप से अगर भगवान की भक्ति करें, भगवान का भजन करें तो भक्ति महारानी स्वतः ही प्रकट हो जाती है। और जैसे रोज़ शीशे पर सफाई करके छोड़ते हैं फिर भी थोड़ी थोड़ी रफ़ी आ ही जाती है, वैसे ही हमारा मन है। न जाने कितने विचार आते हैं, परंतु देखो, कभी दृष्टा बनकर देखो हमारे इन विचारों को, जो बिना काम के हैं आते जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। जो अच्छे विचार हैं उन्हीं को रोक करके रखो और उन पर चिंतन करो, मनन करो कि अब आगे हमें क्या करना है। तो ऐसे एकादशी का व्रत किया जाता है। आषाढ़ी एकादशी का महत्व है इसलिए भी विशेष है कि सबसे पहले जो मानधाता राजा थे, भागवत में उनका आता है कि जो राजा मानधाता थे वह बहुत ही प्रतापी भी थे और धर्मात्मा भी थे। वो एकादशी का व्रत भी किया करते थे और सारी प्रजा उनकी उनसे संतुष्ट थी और सब भगवान के भक्त थे। फिर भी न जाने क्यों एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। वो सब तीर्थों में गए, सब महात्माओं से पूछते रहे पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। घूमते घूमते वो जब जा रहे थे तो अंगिरा ऋषि जी के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने अपने मन की सारी व्यथा बताई। तो उन्होंने ध्यान लगा करके देखा और कहा, राजन तुम्हारा कोई दोष नहीं है और तुम तो अच्छे से भगवान का भजन करते हो, प्रजा का पालन भी अच्छे से कर रहे हो, परंतु आप ही के राज्य में जो एक शूद्र है वो यज्ञ कर रहा है और त्रुटियां से कर रहा है, उसको रोको, उसका वध कर दो। वो भगवान की भक्ति भी करता है और मंत्रों का उच्चारण करता है, वो भी अशुद्धि से करता है। तो एक बार तो राजा ने मन में विचार किया कि क्या करूं क्या नहीं, परंतु राजा ने कहा नहीं भगवान, जो अनजाने में भगवान का नाम लेता है वो भगवान का होता है। और भगवान ने तो वर्ण और धर्म बनाए हैं मनुष्य की व्यवस्था के लिए। जो भगवान का भक्त होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, वो भगवान का भक्त ही होता है, वैष्णव होता है, भले ही वो चांडाल हो,
पर मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता, और कोई उपाय है तो बताओ। और वैसे अंगिरा जी तो परीक्षा ले रहे थे कि क्या सचमुच में राजा महान है, क्या ऐसा कृत्य राजा कर सकता है। नहीं किया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकता। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा जी का आशीर्वाद लगा। उन्होंने आषाढ़ी एकादशी का महत्व बताया और कहा सब प्रजा सहित एकादशी का व्रत करो, और इसी दिन से देवशयनी एकादशी भी है, तो भगवान प्रसन्न होंगे और आपके राज्य में वर्षा हो जाएगी। राजा अपने राज्य में आकर के सबने मिल कर के एकादशी का व्रत किया, और कहते हैं सबकी एकादशी का पुण्य फल ये हुआ कि वहाँ पर वर्षा हुई और धन धान्य से राजा का साम्राज्य हरा भरा हो गया और सब सुखी हो गए। एक तो ये है हमारी कथा। और दूसरी कहते हैं कि जब वेद व्यास जी बहुत दुखी थे और नारद जी आते हैं, नारद जी से कहते हैं कि मैंने इतने पुराण सब कुछ लिख दिया परंतु मेरे मन में अभी भी अशांति है। तो भगवान ने कहा आपने वेद पुराण ये सब लिखे हैं, इनमें तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब में सकाम की उपासना है कि आप सकाम भाव से यज्ञ करोगे, व्रत करोगे, तप करोगे तो ये फल मिलेगा, और ये नहीं करोगे और शास्त्रों के अनुसार नहीं चलोगे तो ये पाप लगेगा। परंतु आपने कभी भक्तों की गाथा गाई ही नहीं। और फिर वो बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखो अभी एकादशी आने वाली है और चातुर्मास लग रहा है, चातुर्मास में भगवान योग निद्रा में विश्राम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो कितना महात्म्य है, आप एकादशी का व्रत करो और संतों की महिमा गाओ। और नारद जी ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने पिछले जन्म की बताता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं था, छोटा था, परंतु भगवान से प्रीति दूर दूर तक नहीं थी। पर देखो कैसे सौभाग्य होते हैं कि चातुर्मास में कोई भी संत इधर उधर नहीं जाता है। वो सबसे पहले देखते हैं कि चातुर्मास लगने वाला है तो एक जगह बैठ करके वो सत्संग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। संतों का तो क्या है, कहीं भी बैठकर अपना भजन कर ही लेते हैं, परंतु सौभाग्य होता है जहाँ पर संत निवास करते हैं। चातुर्मास में जिस नगर में जिस स्थान पर संत निवास करते हैं और सब आकर के उनका सत्संग सुनते हैं तो फायदा हमारा ही होता है। तो कहते हैं वर्षा ऋतु तो कृपा करती ही है जल के रूप में, धरती को हरा भरा करती है। पर देखो मनुष्य पर कैसी कृपा होती है, वो होती है संत कृपा, जो संत खुद चलकर आते हैं और हमें धन्य करते हैं, हमें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। और धीरे धीरे सत्संग करते करते रोज़ सत्संग में जाने से सत्संग में मन लगने लग जाता है। तो इस प्रकार एकादशी का ये महात्म्य था। और अब चातुर्मास का महात्म्य, भगवान विष्णु हरि जी की दो पत्नियां हैं, एक भूदेवी और दूसरी श्रीदेवी। श्रीदेवी तो हमेशा भगवान के चरण दबाती रहती है, परंतु धरती माता जब तपती है और तपते तपते इतनी तप जाती है और किसी के लिए नहीं, अपनी ही संतानों के लिए, अपनी ही संतानों को अन्न देने के लिए जब गर्मी पड़ती है, धरती तपती है और सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान चातुर्मास में भूदेवी से मिलने आते हैं। ये जो 4 महीने हैं ये हमारी भूदेवी और हमारे हरि जी का मिलन है। और जब धरती माता का भगवान से मिलन होता है, धरती माता कुछ नहीं रखती हैं, जो भगवान कृपा करके जल बरसाते हैं और भगवान क्षीर सागर में रहने वाले और धरती माता की पुकार सुन करके भाप के रूप में जल जाता है, बादल बनता है और बादल बन करके बरसता है। धरती माता बहुत प्रसन्न होती है और एक भी जल की बूंद अपने में नहीं रख करके अपने भीतर से प्रकट करके पूरे प्रदेश को, पूरे नगर को, पूरे राज्य को, पूरी धरती को हरा भरा कर देती है। तो ये हमारी धरती माता की करुणा अपनी ही संतानों पर होती है अन्न के रूप में। तो इस समय भगवान विश्राम करते हैं, परंतु जब सबसे पहले भगवान ने ये विधान बनाया कि इन 4 महीने में मैं विश्राम करूँगा, मैं योग निद्रा में जाऊँगा, तो सब त्राहिमाम करने लगे, संत महात्मा रोने लगे। कहा प्रभु अब हमारा क्या होगा और धर्म की रक्षा कौन करेंगे? आप सब देखते रहते हैं, कण कण में विराजमान प्रभु आप देखते रहते हैं, तो हमारा भजन होता है और हमें लगता है कि हमें कोई देखने वाला है, अब हमारा क्या होगा?
जब योग निद्रा में आप चले जाओगे तो धर्म का क्या होगा। तो भगवान हंसने लगे और भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब धर्म आपकी भक्ति से ही फलेगा फूलेगा, और धर्म की रक्षा आपके व्रत अनुष्ठान आपके भजन से होगा। और चिंता मत करो, मैं जितना आँख खोल कर आपको देखता हूँ उससे ज़्यादा फल जब मैं योग निद्रा में होऊंगा तब देखूंगा कि कौन मेरा भजन कर रहा है, कौन व्रत कर रहा है, कौन अनुष्ठान कर रहा है, कौन पूजा पाठ कर रहा है, मैं उनको चौगुना फल दूंगा। और सब प्रसन्न हो गए। और वैसे भी देखा जाए तो एक धरती का पिता होता है, वो भी चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, जो मैंने पाला पोसा इतना इसके लिए किया, अब मैं भी देखता हूँ थोड़े दिन विश्राम करके ये घर को कैसे चलाता है, बिजनेस को कैसे चलाता है। वही हमारे करुणामयी भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है। इन चातुर्मास में सब बैठ करके भजन करते हैं, और नियम से अगर भजन करें तो हमारा भी एक एक किया हुआ भजन उस संतों के भजन में मिल करके धर्म की रक्षा करने में सहायक बनेगा और हमें चौगुना लाभ होगा। तो एकादशी के दिन से ही चातुर्मास लग जाता है जो नियम से करते हैं। और अब की बार वे चातुर्मास है, हमारी भक्तमाल की ओर से हम यही कहते हैं कि इन चातुर्मास का लाभ लो और एक छोटा सा नियम पालो, कोई बड़ा नहीं, चाहे एक हनुमान चालीसा का नियम लो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम लो, चाहे मंदिर जाने का नियम लो, चाहे किसी भी देव की परिक्रमा का नियम लो, रामायण जी का पाठ का नियम लो, भागवत का पाठ का नियम लो, और चाहे भगवत गीता के एक श्लोक, चाहे एक अध्याय का आप नियमित पाठ करने से भी बहुत लाभ होगा। इन 4 महीने में जैसे कहते हैं ना, एक एक रुपया जोड़ करके गड्डी बन जाती है। फिर गड्डी बन जाती है तो वो खुले एक एक का नोट नहीं है, वो 100 रुपये की गड्डी मानी जाती है। तो ऐसे ही इन चातुर्मास में एक गड्डी तो अपने पास इकट्ठी करो जो हमारे कभी काम आए। जैसे रुपये इकट्ठे करके रखते हैं कि कभी काम आएंगे, वैसे ही हमारा किया हुआ भजन, हमारे किया हुआ पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे कहते हैं अग्नि में हाथ जानबूझकर लगाओ या भूले में लगे, वो अपना असर दिखाएगी। वैसे ही ये भगवान का नाम है, चाहे मन से लो चाहे अनमने मन से लो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो इन चातुर्मास में भगवान का भजन करो और भजन करके लाभ उठाओ। और फिर जब कार्तिक मास आता है तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही कार्तिक मास लग जाता है तो जो नहीं करते हैं वो भी भगवान का भजन करने लग जाते हैं, और वो भी कुछ न कुछ करते हैं कि अरे अब तो 1 महीना बचा है, कुछ तो कर ले, हम भी लग जाएं। उसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रीज़न भी देखें तो यही है कि जब किसी शहर में कोई पद पर व्यक्ति है, वो काम करता रहता है, पर जब पता चलता है कि अब बड़े साहब आने वाले हैं तो दौड़ दौड़ के सारे कर्मचारी लग जाते हैं और काम को सफल करते हैं। और जब तक वो बड़ा अवसर आता है, देखता है कि सारा काम ढंग से किया हुआ है, साफ़ सुथरा है और सब लगे हैं, तो वो ये नहीं कि अकेले को कोई श्रेय देकर जाएगा, वो सबको कुछ न कुछ भेंट देकर जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे धीरे धीरे जो समझदार होते हैं वो 4 महीने भजन करते हैं। और इसमें कितने भगवान ने हम पर करुणा करके, उपकार करके और कितने उत्सव भी दिए हैं। किसी भी बहाने से इन 4 महीनों में हम भगवान से जुड़े रहें। जन्माष्टमी के रूप में, ऋषि पंचमी के रूप में, राधा अष्टमी के रूप में, श्राद्ध पक्ष के रूप में, नवरात्र के रूप में, शरद पूर्णिमा के रूप में, कितने इतने व्रत पर्व भगवान ने हमारे लिए दिए हैं कि किसी भी बहाने से इन दिनों में हम भगवान से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। और जब उत्सव होता है तो धन भी खर्च होता है, तो इस बहाने भगवान हमें ये संकेत करते हैं कि इन दिनों में कुछ अपना दान भी कर लो, कुछ धर्म भी कर लो, कुछ पुण्य भी कमा लो और मन को उत्सवों के आनंद से भर लो। तो ये हमारे चातुर्मास। और कुछ भी हमसे ना बने तो जो हमारे बड़े हैं रोज़ उनको प्रणाम करने का ही नियम बना लो। मार्कंडेय ऋषि जी की आपने सुनी होगी कि उनकी उम्र कितनी छोटी थी, परंतु रोज़ जो भी आश्रम में आता, पिताजी ने नियम बनाया था कि जो भी आवे उन्हें प्रणाम करना है। और प्रणाम करते करते प्रणाम का फल इतना बढ़ गया, आशीर्वाद का फल इतना बढ़ गया कि वो अजर अमर हो गए। तो आज हमारी ये भक्तमाल में एकादशी का महात्म्य
और चातुर्मास का महात्म्य है। और इन 4 महीनों में नरसिंह जी की कथा चल रही है और बाद में जैसे जैसे पर्व आते रहेंगे हम इन 4 महीनों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेकर के कोशिश करके जो हमारे घर में बैठे ठाकुर जी हैं इनको हम रोज़ कुछ न कुछ भक्तमाल की कथा कोई भी और कथा अन्य सुनाते रहेंगे और आपके लिए प्रसाद के रूप में देते रहेंगे। आप भी जो कथा आती है वो सुनो, या फिर अपने भीतर से कोई कथा आपको अच्छी लगे तो वो अपने ठाकुर जी को सुनाओ और उनको आगे शेयर करो। इस प्रकार हमारा पुण्य लाभ होता रहेगा। आज की हमारी ये चातुर्मास की कथा आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और अपने मित्र मंडलियों के साथ साझा भी करना। हरि शरणं 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 हरि शरणं।